तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में बच्चों, आज का जो लेक्चर है तीसरा होने वाला है। चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों, पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। चूंकि ये जो टॉपिक है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 3 या फिर 5 नंबर में जरूर से आपको पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए पीएन संधि डायोड आखिर क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें दो शब्द का उपयोग किया गया है, एक P और दूसरा क्या है N है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, दो यहाँ पर डिजिट है, एक क्या है P और दूसरा क्या है N। इसी से मिलकर क्या बनता है, पीएन संधि डायोड बनता है। अर्थात जब P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक डायोड का निर्माण होता है, उसे ही पीएन संधि डायोड कह दिया जाता है। चलिए इसको अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बच्चों डायग्राम बना लेते हैं जिसमें पी अर्धचालक भी हो और एन अर्धचालक भी हो। अर्धचालक क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक फिगर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, एक हम लोग फिगर बना लेते हैं और बीच को बच्चों, बीच के भाग को हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं बच्चों कुछ इस प्रकार से। अब देख सकते हैं ये क्या है, ये हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा बच्चों P, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा N भाग हो जाएगा। ये भाग P अर्धचालक हो गए, ये भाग N अर्धचालक हो गए। ये क्या है बच्चों, ये है P प्रकार, ये क्या है बच्चों P प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक। इसी प्रकार से ये क्या है, ये है N प्रकार का, ये क्या है बच्चों N प्रकार का अर्धचालक है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इधर क्या है P प्रकार का अर्धचालक, ये क्या हो गया N प्रकार का अर्धचालक। बीच में एक संधि है बच्चों। अब P तरफ क्या होता है, जिधर P होता है अर्थात P अर्धचालक के अंदर में क्या होता है बच्चों, इसमें होल्स होते हैं। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से होल पाए जाते हैं। देख सकते हैं इसमें क्या होते हैं, होल पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों N के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में E माइनस चार्ज होता है, अर्थात ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये जो P होल है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस कारण ये क्या हो जाते हैं, इसमें प्लस चार्ज होता है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें बच्चों होल में कुछ भी नहीं है, अर्थात क्या है यहाँ पर प्लस चार्ज है। देख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों आगे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वह इस होल में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में क्या करेंगे, ये टकरा जाएंगे। देख सकते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, टकरा जाएंगे। तो इसी को आप क्या कह देते हैं बच्चों, ये हमको जो संधि प्राप्त हुआ है इसे ही हम लोग पीएन संधि, इसी को पीएन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। चलिए इसी को अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, ये जो है बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगी। क्या है, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार का डोपिंग किया जाता है, डोपिंग अर्थात क्या होता है बच्चों, डोपिंग अर्थात किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, उसी अशुद्धि को इंग्लिश में डोपिंग कह दिया जाता है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी अर्धचालक में इस प्रकार से डोपिंग किया जाता है, अर्थात इस प्रकार का बच्चों उसमें डोपिंग मिलाया जाता है, अशुद्धियां मिलाई जाती हैं कि उसका आधा भाग P प्रकार का अर्धचालक तथा आधा भाग N प्रकार का अर्धचालक हो, तब संपर्क पृष्ठ को, जो क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांटता है, उसे क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। अभी समझेंगे बच्चों इसको भी। तथा इस युक्ति को पीएन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। अब क्या बोला गया बच्चों, ध्यान देंगे। अगर हम लोग इसके परिभाषा को और भी आसानी से समझने का प्रयास करें तो क्या होगा, जब हम लोग
पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाते हैं, तो बच्चों मिलाने के पश्चात जो हमको डायग्राम दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है, उसे ही क्या कह देते हैं, पी एन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। अब पी एन संधि किसको कहते हैं बच्चों, इसी डायग्राम को इधर और छोटा सा रफली बना के देखते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों, बीच में क्या है, बीच में एक क्षेत्र है, इधर क्या था, इधर बच्चों होल था, कुछ इस प्रकार से। इधर क्या थे बच्चों, इधर इलेक्ट्रॉन थे। ये बच्चों पी भाग है, ये क्या हो गया, एन भाग। अब ये जो बच्चों यहाँ पर क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसे ही क्या कह देते हैं, यहाँ पर इसे ही हम लोग पी एन संधि, पी एन संधि यहाँ पर कह देते हैं। अब इसको पी एन संधि क्यों कहते हैं बच्चों, ये जो इसी को बच्चों पी एन संधि या फिर इसी को संपर्क क्षेत्र भी कहते हैं, संपर्क क्षेत्र। अब इसको संपर्क क्षेत्र क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो होल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहीं पर आकर मिलता है। ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है इसी यहीं पास ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में आकर संपर्क होता है, इस कारण इसको संपर्क क्षेत्र या फिर पी एन संधि भी कह दिया जाता है। और इस पूरे डायग्राम को बच्चों, इस पूरे डायग्राम को पी एन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। उसी को बोला गया है यहाँ पर आधा भाग क्या हो, पी प्रकार हो तथा आधा भाग कैसे हो, एन प्रकार का अर्धचालक हो। तब संपर्क पृष्ठ को जो क्रिस्टल को दो भागों में बांटता है, देख सकते हैं संपर्क पृष्ठ जो क्रिस्टल को, ये बच्चों ये जो पृष्ठ है यही संपर्क पृष्ठ है, ये क्रिस्टल को दो भागों में बांटता है, उसे पी एन संधि कहते हैं। इसी को हम लोग पी एन संधि देख सकते हैं यहाँ पर, इसी को पी एन संधि कहते हैं तथा इस युक्ति को पी एन संधि डायोड यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको आसानी से पी एन संधि डायोड क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसमें और क्या पूछ लिया जाता है, इसमें बच्चों पी एन संधि डायोड का क्या पूछ लिया जाता है, पी एन का जो वो होता है बच्चों रेखा चित्र, उसको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों रेखा चित्र देख लेते हैं, किसका रेखा चित्र बच्चों, पी एन संधि डायोड का रेखा चित्र। तो इसका रेखा चित्र क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका रेखा चित्र है बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इधर P हो गया, ये क्या हो गया, N हो गया। इसका रेखा चित्र बच्चों इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आपने बच्चों ये जो डायोड है उसको कहीं ना कहीं देखा होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही है, चित्र, इसी को डायोड कह देते हैं। ये बच्चों हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। आपको बच्चों इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी, यही क्या है, डायोड होता है। यही क्या होता है बच्चों, डायोड होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग पी एन संधि डायोड को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह जो टॉपिक है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पी एन संधि डायोड के और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। 3 नंबर और 5 नंबर में जितने भी टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में इतना ही। तो बच्चों अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।